नमस्ते। हार्ड रिसेट चैनल पर आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप 8 के पोर्ट्स, बटन और सेंसर दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने हमारा लैपटॉप रखा है और चलिए शुरुआत करते हैं उन किनारों से जहां हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पीछे का किनारा हिंज के अलावा कुछ नहीं है और निश्चित रूप से सामने के किनारे पर भी कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ भी जैसा कि हम देख सकते हैं, लैपटॉप को आसानी से खोलने के लिए कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। खैर, यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। बाईं ओर यानी उस तरफ जहां हमारे पास अधिक पोर्ट हैं हमें मिलेगा। मैं यहां सबसे ऊपर से शुरू करूंगा। हमारे पास 3.5 मिलीमीटर का जैक पोर्ट है, यानी हम यहां हेडफोन वगैरह लगा सकते हैं। हम यहां पर आसानी से अपना USB टाइप ए डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहां एक USB टाइप सी पोर्ट भी मौजूद है। माफ कीजिए, मुझे कहना चाहिए कि यहां एक और दूसरा USB टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है। और हाँ, बेशक ये थंडरबोल्ट सपोर्ट के साथ आता है। बेशक आप जो देख रहे हैं ये थंडरबोल्ट 4 के बेहतरीन डॉक पोर्ट्स हैं। अब अगर हम इस डिवाइस को धीरे से दूसरी तरफ पलटें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें सीधे माइक्रोसॉफ्ट का एक खास पोर्ट भी मिल जाता है जो काफ़ी काम का है। ये पूरी तरह से कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सरफेस कनेक्ट पोर्ट है और इसके जरिए हम अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। हम फाइलें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम वीडियो को 4 और बेशक 8K तक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यह मैकबुक की तुलना में अधिक उन्नत पोर्ट है, क्योंकि मैकबुक में आप केवल उस समर्पित मैगसेफ पोर्ट से ही चार्ज कर सकते हैं, जबकि यहाँ ये पोर्ट थोड़ा और अधिक काम करता है। हमें इसके अंदर क्या मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी अलग अलग तत्व मौजूद हैं। चलिए स्पीकर से शुरुआत करते हैं। हमारे स्पीकर यहाँ कीबोर्ड के नीचे स्थित हैं। जब हम अपने डिवाइस का उपयोग करते हैं तो हम कुछ सुनने के लिए कोई ध्वनि चालू करते हैं। आवाज यहां से यानी कीज के नीचे मौजूद इन जगहों से बाहर आएगी। यह समाधान निश्चित रूप से इसलिए है ताकि साइड के बेजेल्स को पतला किया जा सके, ताकि स्पीकर यहां या यहां न हो। बेशक क्योंकि ये स्पीकर सीधे हमारी तरफ निर्देशित है, इसलिए हमें सराउंड साउंड का बेहतर अनुभव मिलता है और इसी वजह से यह आवाज बेहतर लगती है। और स्पीकर वास्तव में यहीं हमारे कीबोर्ड के नीचे स्थित हैं। खैर, एकमात्र छोटी कमी यह है कि कुछ वर्षों के बाद ये जगहें धीरे धीरे भर सकती हैं, इसलिए आपको कीबोर्ड की सफाई का थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से इससे ध्वनि की गुणवत्ता में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया, इन जगहों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप उन्हें किसी चीज से बंद न कर दें। हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर कुछ और तत्व भी हैं। हम बाईं ओर से शुरू करेंगे और यहाँ बाईं ओर हमें एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। ये छेद निश्चित रूप से माइक्रोफोन का छेद है, बाएं माइक्रोफोन का। दाईं ओर इस जगह पर हमें दूसरा माइक्रोफोन मिलेगा और निश्चित रूप से ये 2 माइक्रोफोन मिलकर हमें स्टूडियो जैसा साउंड देते हैं। इसकी बदौलत आवाज बेहतर तरीके से कैप्चर और रिकॉर्ड होती है। इसके आगे यहाँ एक धब्बा दिखाई देता है, एक बड़ा काला गहरा बिंदु। मुझे उम्मीद है कि आप इसे यहाँ थोड़ा देख पा रहे होंगे ताकि थोड़ी और रोशनी हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ काले रंग में अंतर देख पा रहे होंगे। ये निश्चित रूप से छिपी हुई है। ये एक इंफ्रारेड डायोड है। इसका मुख्य उपयोग ये है कि यदि हम अपने चेहरे का उपयोग करके अपने लैपटॉप को लॉक करना चाहते हैं तो यही डायोड हमारे चेहरे को 3D में स्कैन करने के लिए सिग्नल भेजने का काम करेगा। बेशक बेहतर सुरक्षा के लिए, ताकि यह केवल एक फोटो पर आधारित ना हो जैसा कि उदाहरण के लिए एंड्रॉयड में होता है, बल्कि यह 3D स्कैनिंग फंक्शन पर आधारित हो जैसा कि उदाहरण के लिए आईफोन में होता है। यहाँ बगल में एक और है, बस बहुत छोटा छेद। मुझे उम्मीद है कि आप इसे, मेरा मतलब है छेद, धब्बा देख पा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह यहाँ थोड़ी बहुत तो दिख रही होगी। ओह, अब शायद यह अच्छी तरह से दिखाई देगी। यहाँ इस जगह पर मैं उस छेद की बात कर रहा हूँ, माफ कीजिए, धब्बे की। और ये एक इंफ्रारेड कैमरा है। तो यहाँ सिग्नल भेजा जाता है और यहाँ इसी इंफ्रारेड का सिग्नल प्राप्त किया जाता है। बेशक अंदर हमारा सेल्फी कैमरा या बस इस डिवाइस का कैमरा है, ताकि हम विभिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंस कर सकें या बस लैपटॉप का उपयोग करके अपनी फोटो ले सकें। आगे दाईं ओर इस जगह पर हमें एक LED लाइट मिलेगी। ये एक LED लाइट है जो हमारे कैमरे से जुड़ी हुई है। जब ये जलती है तो इसका मतलब है कि हमारा कैमरा काम कर रहा है। ये एक सुरक्षा उपाय है ताकि हमें पता चल सके कि कैमरा कब काम कर रहा है।
सिस्टम में इसे किसी भी तरह से बाईपास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस एलईडी की पावर सप्लाई कैमरे की पावर सप्लाई से जुड़ी हुई है। इसलिए जब कैमरे की पावर कट जाती है तो एलईडी भी नहीं जलती है। यदि कैमरे में पावर होगी तो एलईडी जलने लगेगी। और निश्चित रूप से ये विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए है, जो हमारे कैमरे को हैक करना चाहते हैं, क्योंकि वे इस एलईडी को बंद किए बिना ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि हमारी एलईडी जल रही है और हम कैमरे का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और कोई हमें देख रहा हो सकता है। तो ये एक चतुर सुरक्षा उपाय है और हमें तुरंत पता चल जाता है कि अगर ये एलईडी जल रही है तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ इस जगह पर यह धब्बा बेहतर दिखाई दे रहा है। ये ग्रे रंग का है और ये एक स्कैनर है, या यूं कहें कि प्रकाश का एक सेंसर है। बेशक यह फोन की तरह ही काम करता है, यानी एक लाइट सेंसर जो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन को अपने आप ब्राइट या डिम कर देता है, ताकि हमें बार बार ब्राइटनेस एडजस्ट करने की चिंता न करनी पड़े। बस लैपटॉप खुद ही इस ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेगा ताकि सब कुछ एकदम साफ दिखाई दे। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ आखिरी छेद है, ये दायां माइक्रोफोन है, यहाँ बायां माइक्रोफोन है। मैं इसके बारे में फिर से बताऊंगा। और इस लैपटॉप पर बस इतने ही पोर्ट, बटन और सेंसर हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते।